हेलो कैंसर कर्क राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कर्क राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। 21 से 31 जनवरी की रीडिंग है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है आपके रिश्ते में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहले आपकी फीलिंग देखेंगे, आपके पार्टनर के लिए क्या है। कैंसर की फीलिंग अपने पर्सन के लिए 21 से 31 जनवरी क्या रहने वाली है। कैंसर की फीलिंग उनके पर्सन के लिए। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, मून। तो आपकी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस से भरे हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है आपको इस रिश्ते में, काफ़ी आपको गुस्सा भी आया है, आप इससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी हो सकता है फेस किया है उन्होंने, कुछ डर भी उनको इस रिश्ते में रहा है, शायद फैमिली ना माने, घर वाले नहीं माने और कोई थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते में। इसी वजह से आपका मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं। आपने हो सकता है अपने रिश्ते के बारे में बहुत सी बातें भी सुनी हैं, अपने पार्टनर के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपसेट हो गए हैं। आपने अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप ना कुछ कह पा रहे हैं, ना ही अपने आप को समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी है, हर्ट हुए हैं आप। आपका हो सकता है सेपरेशन टाइम चल रहा है, बात नहीं हो रही है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से कन्फ्लिक्ट हुए हैं इन दिनों में। बहुत से कन्फ्लिक्ट एनर्जी रही है आप लोगों के रिश्ते में, और आपको ऐसा भी लगा है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, बिना वजह आपको बोलते रहते हैं और सेपरेशन का बोलते रहते हैं। तो आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, अगर हो भी रही है बहुत एग्रेसिव मोड में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अपने मन की इच्छाएं नहीं बता पा रहे हैं। आप सच और झूठ में फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्या आपको करना चाहिए। काफ़ी सैड एनर्जी है आपकी। आपको हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत हो गई है, रातों को आप सो नहीं पा रहे हैं, बराबर आपको पार्टनर का ध्यान आए जा रहा है। तो चलिए उनकी फीलिंग देखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग कैंसर के लिए, कैंसर के पर्सन की फीलिंग कैंसर के लिए 21 से 31 जनवरी क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ भी मून का कार्ड है। आपकी फीलिंग में आप लोग सेम एनर्जी में लग रहे हैं मुझे। पार्टनर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो पार्टनर को भी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, उनको भी बहुत से हर्ट की हैं, बहुत सी आपकी चीज़ें, हो सकता है गुस्सा हुए हैं, वो स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, इस समय इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्लैरिटी उनको चाहिए, बात करनी है, लेकिन वो जब भी बात करते होंगे आपसे गुस्से में बात करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उनके फादर या कोई ऐसा बड़ा घर का मेंबर है जो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो वो इसीलिए इस रिश्ते में पीछे हटे हैं। सेपरेशन टाइम हुआ है तो थोड़ा सा उनको सेपरेशन के बाद चीज़ें समझ आई हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है और वो आपसे बात करने की एनर्जी में, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये टाइम ठीक नहीं है बात करने का, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इतना उन पर अपना इन्फ्लुएंस जमा रखा है, जिसके चलते वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। सैड हैं, आपके लिए सोचते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं उनको वही पास्ट की बातें सारी याद आ जाती हैं। जो भी आप लोगों के रिलेशन में गलत चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में, क्या ऑब्स्टेकल है कर्क राशि के रिलेशन में, क्या ऑब्स्टेकल है। इनका रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या गलतियां हुई हैं। लस्ट नॉट लव, नो गुड वन, सेटलिंग।
तो यहाँ हो सकता है आपके पार्टनर ने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ना ही आपने उनको सब कुछ अपनी फीलिंग बताई है, और एक्सक्यूज़ ज़्यादा दिए हैं एक दूसरे को। अगर आपने कुछ पूछा है या पार्टनर ने कुछ पूछा है तो आप लोगों ने एक एक्सक्यूज़ ज़्यादा दिए हैं, और आपके रिश्ते में मुझे प्यार नहीं दिख रहा है, बस पैशन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। एक लस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, एक दूसरे से मिलने की, बात करने की, फीलिंग शेयर करने की, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। लस्ट वाली कुछ फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपने एक दूसरे से हो सकता है झूठ भी बोला है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई भी हैं, और कोई यहाँ पर अदर पर्सन भी है जिसकी तरफ आपके पार्टनर या आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक दूसरे में आप इतने इन्वॉल्व नहीं रहा है, तो आप यही लगातार सोच रहे हैं इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहिए, आगे चलना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है। यहाँ पर इतनी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, आपका मन स्टेबल नहीं है, ना ही आपके पार्टनर का आपका, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। लव वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे को जैसे यूज़ किया जा रहा है। आपके पार्टनर ने आपको यूज़ किया है, अपनी कुछ फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने आपको यूज़ किया है, और आपने उसे प्यार समझा। तो यहीं पर आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, आपने उनसे बहुत सी चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया है, उनके साथ कमिटेड नहीं है, वो चीज़ें पार्टनर को अच्छी नहीं लगी हैं, तो पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और आप उनके साथ सेफ़ फील नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है ये रिश्ता हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो देख लेते हैं वो आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कैंसर के पार्टनर का एक्शन क्या होगा, कैंसर के पार्टनर का एक्शन क्या होगा। इम्प्रेस, 7 ऑफ वॉर्ड्स। फिलहाल तो वो इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते में काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, कि डिवाइन चाहेंगे तो ठीक करेंगे, और वरना हम इस रिश्ते से मूव ऑन होना ही बेहतर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं वो आपसे बात करने से कट रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने स्ट्रेस में डाला है जब से आपके साथ आए हैं, हो सकता है काफ़ी बंधन महसूस किया है उन्होंने, और आप एक दूसरे से सैड वाली एनर्जी में ज़्यादा रहे हैं। तो इस रिश्ते से वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते तो हैं रिश्ता ठीक हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि आपसे पैशनेट बहुत हैं वो, तो वो चाहते हैं ठीक हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सब चलाना चाहते हैं, जो भी हो उनके हिसाब से चले तो ये रिश्ता ठीक होगा। चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं, कैंसर के पर्सन के मैसेजेस, कैंसर के पर्सन के मैसेजेस, कैंसर के पर्सन के मैसेजेस। बिटवीन द लाइन, हिम, डिवाइन मैस्कुलाइन, फ्रेंड। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, तो इस समय वो हीलिंग एनर्जी में है, अपने आप को जो भी नेगेटिविटी है उनके अंदर वो रिलीज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो आपसे टाइम मांग रहे हैं। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है वो दो चीज़ों में फंस कर रह गए हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, और कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं होना चाहिए इस रिश्ते में, वो ऐसा सोचते हैं। तो कभी कभी आप उन्हें डोमिनेट करते हो, तो वो चीज़ें उन्हें स्ट्रेस में डाल देती हैं, क्योंकि ये तो उनका काम है, वो डोमिनेट करें आपको, लेकिन आपको नहीं करना है, तो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। और हो सकता है आप फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके हो, उनको इतना टाइम नहीं देते हो, उनका प्रभाव ज़्यादा है, आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन उनके साथ कम टाइम स्पेंड करते हो या ज़्यादा बिजी रहते हो, तो वो चीज़ें उन्हें थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, इसीलिए वो साइलेंट मोड में चले गए हैं, और वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। तो ये थी कर्क राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइए, बाय बाय।